अरे सोनू बेटा, कहाँ जा रहे हो? पता है न तुम्हें, तुम्हारी बहन के घर भी जाना है। अरे मम्मी, ऑफिस जा रहा था। कौन सी बहन के घर? अच्छा अच्छा, काजल के घर जाना है। अरे हाँ बेटा, तुमको तो याद भी नहीं रहता काजल के घर जाना है। तुम्हारी बहन कितने दिन से इंतजार कर रही है तुम्हारा। हाँ जी, जानते हो ना कि काजल के जाने के बाद घर कितना उदास हो गया है। हमको तो मिलने का मन करता है बहुत, लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है। मैंने कॉल किया था काजल के पास तो बोल रही थी कि उसके पास टाइम ही नहीं है। मैंने बोला कि यहाँ पे आके 1-2 महीने रह जा ताकि तुम्हारा मन भी लग जाएगा, लेकिन वो आने का नाम नहीं ले रही है। अरे मम्मी, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। देखिए मम्मी, क्या है ना कि काजल के पास टाइम नहीं है, लेकिन आप तो उसके ससुराल जा सकती हैं ना। आप और ये सिमी दोनों मिल करके उसके ससुराल चले जाइए। लेकिन बेटा तुम कैसे खाओगे, कैसे रहोगे? मम्मी, घर में काम चल रहा है, वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे मजदूर पड़े हुए हैं, तो तुम चिंता मत करो। मैं मजदूरों को और अपना खाना खुद होटल से खरीद के खा लूँगा। लेकिन होटल से खरीद कर खाने में आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, क्योंकि आप होटल का खाना कभी खाते नहीं हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा बेटा मजबूत है। हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे भी मैं होटल से खाता हूँ, तो ऑफिस जाता हूँ तो कभी कभार खा लेता हूँ, इसमें थोड़े ना प्रॉब्लम है। तो क्या सच में तुम खा लोगे? हम लोग जाएं काजल के घर? हाँ मम्मी जी, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। चलिए ना काजल दीदी से मिल लेते हैं। हाँ बेटा, मैं भी सोच रही थी कि काजल हमारी बिटिया बिल्कुल अकेली रहती हैं। हाँ मम्मी, जाओ जाओ, काजल से मिल लो, उसका भी मन खुश हो जाएगा, क्योंकि अगले साल ही बोल रही थी कि मेरे से मिलने कोई नहीं आता है। बेटा तुम जाते तो हम थोड़े ना जाते। मम्मी, आप तो जानती हो ना कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं ऑफिस जाता हूँ, उधर से आने में रात हो जाती है, तो तुम ही बताओ कि कैसे मैं काजल के घर जाऊँगा। तो ठीक है मम्मी, अब मैं ऑफिस चलता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, अपना ध्यान रखना। ठीक है जी, हम भी जाने की तैयारी करते हैं। ओके ओके, जाओ, जाने की भी तैयारी कर लो, क्योंकि सारा सामान लेकर भी जाना, उसके खाने वाला सामान भी ले लेना काजल का। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। हमारी बेटिया रानी जो है यहाँ रहती थी तो कितने अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाते थे। पता नहीं उसकी सास देती भी होगी कि नहीं देती होगी। और मम्मी जी, एक मौका भी मिल गया है हमको उसकी सास को सबक सिखाने का। हाँ बेटिया, सही बोल रही है बहू रानी। तो ठीक है मम्मी, चलता हूँ मैं। हाँ हाँ बेटा, जाओ, पीछे से आवाज नहीं लगाऊंगी अब मैं। मम्मी जी, क्या हो गया? पीछे से आवाज लगाना सही नहीं होता है बहू रानी। हाँ मम्मी, तो चलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय बेटा, शाम को हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है मम्मी, जाते टाइम कॉल तो कर देना एक बार मेरे पास। ठीक है बेटा, कॉल तो कर दूंगी। के जी। अरे मम्मी, आप यहाँ मेरे घर, कितनी खुशी हुई आपसे मिलकर। वाह मम्मी, आपने बहुत अच्छा किया, मेरे घर आ गई। अरे बिटिया रानी, तेरे लिए एक सरप्राइज भी लेकर के आई हूँ। कौन सा सरप्राइज है मम्मी? अच्छा देखेगी तो चौंक जाएगी। मम्मी बताओ ना, मुझे अब रहा नहीं जा रहा है। ठीक है बेटा, बताती हूँ अभी अभी। अच्छा ये बताइए मम्मी कि आप कुछ सामान लेकर के नहीं आई है प्लीज। मैं तो सोच रही थी कि मम्मी को यहाँ पे रखूंगी। अरे बिटिया, पहले सरप्राइज तो देख ले, इसके बाद पूछती रहना क्या बात है। सिमी बहू, आजा बाहर। अरे भाभी, आप भी आ गई यहाँ पे? मैं तो सोच रही थी कि आप लोग नहीं आओगे मेरे से मिलने, लेकिन आप इतने दिनों बाद दोनों मेरे घर आए हो। क्या करूँ ननद रानी, आपसे मिलने का तो मन बहुत दिन से कर रहा था, लेकिन कोई मिलवाने लेकर आता ही नहीं था, नहीं आप हमारे घर आते। इसीलिए सोच रहे थे कि चलो हम और मम्मी जा करके मिलाते हैं काजल से। बहुत अच्छा किया भाभी, बहुत अच्छा किया माँ, क्योंकि मेरा भी बहुत मन था वहाँ जाने का, लेकिन जाती तो जाती कैसे, घर में कोई जाने का परमिशन देता ही नहीं है। पूरे दिन काम काम काम, बस देखो काम काम, इसी में बिजी रहती हूँ और क्या। अरे बेटा, अब हम आ गए हैं ना, तो काम की कोई भी टेंशन नहीं। रसोई की तो टेंशन बिल्कुल भी छोड़ दे, क्योंकि अब तेरी भाभी रसोई संभालेगी और काम ऊपर का जो भी होगा वो मैं संभाल लूँगी। तुझे बस आराम करना है। वैसे भी कढ़ी चावल बनाए थे, हम सोचे कि हमारी काजल बिटिया होती तो खाती, लेकिन तू तो वहाँ थी ही नहीं। हाँ मम्मी, मुझे भी कढ़ी चावल खाए हुए बहुत दिन हो गए। मैं सोच रही थी कि मम्मी का हाथ का कढ़ी चावल खाऊंगी। वैसे तो मैं खुद बनाती हूँ, मेरी सास ने बताया हुआ था, लेकिन आपके हाथ का कढ़ी चावल का स्वाद ही अलग है। और भाभी की तो अदरक वाली चाय और पकौड़े तो मुँह से छूटते ही नहीं है। अरे ननद जी, तो देर किस बात की, मैं अभी आपके लिए चाय और गर्मा गर्म पकौड़े बना के लेकर आती हूँ। बस मुझे किचन बता दीजिए किधर है। चलिए भाभी, मैं आपको बता देती हूँ कि किचन कहाँ पर है। हाँ हाँ बेटा, दिखा दे इसको, ताकि आगे से ख्याल रखेगी और तेरा नाश्ता बनाने के लिए भी रेडी रहेगी। हाँ हाँ काजल जी। ठीक है भाभी, चलो आप। समधन जी कब की आई हुई है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी समधन भी आई है। अरे समधन जी क्या बताए, काजल बिटिया से मिलने का मन कर रहा था, तो हम लोगों को कुछ ख्याल ही नहीं आया। जल्दी जल्दी में वो क्या कहते हैं ना कि सरप्राइज देना, हाँ वही सरप्राइज देने आए थे। अपनी बिटिया के चक्कर में आपने तो मुझे भी सरप्राइज दे दिया, तो अच्छी बात है ना समधन जी। ऐसे रहना कितने दिन है, इतने दिन बिटिया बोलेगी।
क्या ये क्या बात हुई? बात मतलब जितने दिन बिटिया बोलेगी उतने दिन रहेंगे, फिर चले जाएंगे। आपके घर पे कौन कौन है? आप तो अच्छे से जानती हैं कि सोनू के पापा कहाँ रहते हैं। हाँ वो तो मुझे पता है। तो ये समझ लीजिए कि घर में काम चल रहा है, इसलिए बेटे ने बोला कि माँ जा करके घूम कर आ जाओ। ठीक है कोई बात नहीं समधन जी, मेरा भी मन बहलाने वाला कोई आ गया। अरे बहुरिया यहाँ किचन में आकर के क्या कर रही है? मम्मी जी मैं गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना रही हूँ और पकौड़े, आप जा करके आराम करिए, मैं लेकर के आती हूँ। अरे बहुरिया इस किचन के सामान और यहाँ के तौर तरीके नहीं पता है तुझे, जा करके आराम कर, तू मेहमान है, मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी जी आज तो मैं चाय बनाऊंगी। नहीं नहीं बेटा जा करके आराम कर, तू मेहमान है, तू कैसे चाय बनाएगी? जानती है मम्मी जी मेरी सास को ना, यानी कि मेरी मम्मी को ना मेरे हाथों की चाय पसंद है। ये क्या बात हुई? हाँ मम्मी जी मेरे हाथों की चाय पसंद है, वो किसी और के हाथों का चाय पीती ही नहीं है। ठीक है बेटा एक बार मेरे हाथों का पी कर देख ले। नहीं नहीं मम्मी जी चाय तो मैं ही बनाऊंगी और खाना भी मैं ही बनाऊंगी। अरे बेटा तुम मेहमान है, तुम लोग घर में मेहमान बन के आए हो, हम लोग बना कर देते हैं ना, तुम लोग आराम करो। नहीं मम्मी जी हम बना लेंगे खुद से। हे भगवान कैसी लड़की है? ऐसी लड़की क्या आंटी जी, मैं तो खाना बनाऊंगी चाय भी बनाऊंगी मैं ही। ये मेरा घर है, मेरा किचन है, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे हूँ वहाँ तक आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मम्मी अब मुझे समझ में आया कि इनके भाभी और माँ यहाँ पे क्यों आए हैं। क्यों आए हैं जरा मुझे भी तो बता, ऐसी बदतमीजी कौन करता है? मेरे ही किचन में आकर के भला कहती है कि किसी और के हाथों की चाय पसंद नहीं है। अरे पसंद हो या ना हो लेकिन किसी और के हाथों की चाय तो पीना चाहिए ना। मम्मी ये दोनों माँ बेटी ना माँ बहू मिल करके बदला ले रही हैं, बदला आपसे। अरे मैंने कौन से उनके बेटी को दुख दिया है जो बदला लेने के लिए यहाँ पे आई हैं? अरे मम्मी याद करिए शादी से पहले भी आपने भाभी के घर वालों को इसी तरह से अपनी मर्जी थोपी थी कि नहीं मुझे ये पसंद है वो पसंद है, इसीलिए ये लोग भी अब तुम पे तुम्हारी मर्जी थोपते हैं, अपनी मर्जी। हाँ ये तो मुझे याद है पहले मैंने किया था। अरे पहले सो हो गया, लेकिन अब तो इस बात को नहीं निकालना चाहिए ना। तो उसी का बदला लेने आई है ना ये लोग। अगर ऐसी बात है तो मैं जा कर के अभी उन लोगों से माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि मैं बोल देती हूँ कि देखो भैया मुझे ये सब पसंद नहीं है, मेरे किचन में जाकर आकर के कोई अपना हुक्म चलाए मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। माँ लेकिन भैया भी तो गुस्सा करेंगे ना आप इस तरह से बोलोगी तो। मैं माफ़ी मांग लूँगी ना कि पहले जो मैंने किया वो सब भूल जाती हूँ। हाँ मम्मी तब तो ठीक रहेगा। ठीक है उस लड़की से तो नहीं मांगूंगी माफ़ी। अरे नहीं अपने समधन जी से ही मांग लीजिए, माफ़ी मांगने से भी कोई छोटा नहीं होता है। बहुत अच्छी सोच है मम्मी आपकी। ठीक है तो काजल बहू से बोल देना आज मेरे लिए भी कढ़ी चावल बना देगी थोड़ा ज़्यादा। मम्मी जितने दिन वो लोग हैं उतने दिन बनाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? ठीक है बिटिया तू बोलती है तो छोड़ देती हूँ।